ससुराल, बहू और साजिश। जी हां, मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर शर्मा के घर का एक और ड्रामा सीन सामने आया है। दरअसल ये सब कुछ उस साजिश का हिस्सा है जो बीते 2 मार्च को शुरू हुई थी, जब कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारी गई थी। गोलीकांड की हकीकत सामने आने के बाद एक ड्रामा सीन बाहर आ रहे हैं और अब इस बार सांसद की बहू ने खुदकुशी की कोशिश की है। कोई गलती नहीं थी, अभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया। झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी? तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हारे साथ शादी करी इस चीज़ की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थी, तूने गलत कर दिया मेरे साथ। जीने की कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है। मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता है। वही अंकिता जिसको लेकर पिछले करीब एक पखवाड़े से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कभी सांसद के बेटे को गोली मारने जैसा कांड सामने आता है, तो फिर गोलीकांड में खुद सांसद के बेटे का नाम सामने आता है। फिर अचानक सांसद का बेटा गायब हो जाता है और आरोप बहू अंकिता पर आ जाते हैं। लेकिन ड्रामा खत्म नहीं होता और अब सांसद की बहू अंकिता का ये वीडियो और इसके बाद एक और खौफनाक कदम। अस्पताल के बिस्तर पर पुलिस की मौजूदगी में लेटी ये महिला भी कोई और नहीं है, ये भी अंकिता है। वही अंकिता जिसका अभी आप इमोशनल वीडियो देख रहे थे, उसकी दर्द भरी बातों को सुन रहे थे और उसकी आंखों से जार जार बहते आंसू आपको इमोशनल कर रहे थे। दरअसल उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद सांसद की बहू अंकिता ने रात करीब 11 बजे सांसद के काकोरी स्थित घर के बाहर ब्लेड से अपनी कलाई की नस काट ली, जिसके बाद खून से लथपथ अंकिता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बीती 2 मार्च को जब से सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारे जाने का कांड हुआ है, तब से एक के बाद एक कहानी सामने आती जा रही है। पहले गोली मारने वाला वो शख्स सामने आया था जिसमें उसने गोली कांड के पीछे आयुष की साजिश को उजागर किया था। तो गोली तुमने कहां से मारी है? आगे से, पीछे से, किधर से? आगे से मारी। आगे से कैसे मारोगे यार? आगे से ही मारी। इंट्री वुंड तो पीछे है उसमें शरीर में। एग्जिट पॉइंट हो, बैक हो गया, एग्जिट हो लगी। अच्छा, क्यों तुम लोगों ने किया ऐसा? किसको तुम लोगों को फंसाने का? मुझे नहीं था कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, सही बात बताओ। पूरी प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था, ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम मुझे नहीं पता। इसके बाद से पुलिस आयुष की तलाश कर रही थी, लेकिन गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती आयुष अचानक गायब हो गया। पुलिस तलाश करती रही लेकिन आयुष नहीं मिला। फिर आयुष की पत्नी अंकिता उसके गायब होने के पीछे अपने ससुर और विधायक सास पर आरोप लगाती रही। फिर अचानक बीते रविवार को आयुष मड़ियाव थाने पहुंचा और अपने बयान दर्ज करा दिए, यानी एक और फिल्मी सीन की तरह ड्रामा। 41 की नोटिस आयुष के घर में तामीरा कराया गया था, उसी के लिए उनको आज डेट दी गई थी। वो आए थे और जो भी केस हुआ था उस दिन, उसके बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं
और अभी पूछताछ और चलेगी। जब और कुछ जाना होगा तो उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा यहाँ पे। आप लोग कर सकते थे क्योंकि पूछताछ में बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आई होंगी, कुछ एलिगेशन जो थे वो लगे, क्या आपने पाया उसमें? अभी ये सब तफ्तीश का विषय है, अभी कुछ क्लियरली उन्होंने बताया नहीं है और बाकी चीज़ें फिर उनको बुलाया जाएगा, तब आगे की पूछताछ होगी इसमें। काफी दिनों तक आयुष का गायब रहना और फिर अचानक मड़ियाव थाने पहुंचने की बात जब उसकी पत्नी अंकिता को पता चली तो वो भी थाने पहुंच गई। लेकिन अंकिता का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे आयुष से मिलने नहीं दिया। दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना खुश। जहाँ पे तुमको कोई प्यार नहीं करता था, तुम ही तो कह देते ना कि तुम्हारे घर वाले तुमको प्यार नहीं करते, है ना। आज तुम उनके पास ही चले गए हो वापस मुझे छोड़ के। आना तब मेरा हाल तक पूछने नहीं है, मेरा घर छूटने, रेंट नहीं दिया, खाना गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी, सारी चीज़ें मेरी गई है। तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया, मेरा क्या, मेरे कभी नहीं सोचा। मैं इंतज़ार करती रही कि तुम आज आ जाओगे, कल आ जाओगे, शायद तुम सरेंडर करो तो मैं तुमसे एक बार मिल पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। आज तुम थाने पे गए थे, बस वीडियोस भी हैं। मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं है, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से। कुछ पल पहले जिस लड़की का रोते बिलखते और अपना दर्द बयां करते वीडियो देख लोग इमोशनल हो रहे थे, उसी लड़की की अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें भी देखिए, जहां वो बेबाकी से न केवल बात कर रही है बल्कि जो किया उसके बारे में भी बेबाक होकर बता रही है। उसके घर के पास मैं कम से कम 3-4 घंटे खड़ी रही। उसके घर के लोग आते जाते रहे। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने पूछा कौन, तो मैंने बोला अंकिता। बोली कौन अंकिता? मैंने बोला आयुष की वाइफ। बोले कौन आयुष की वाइफ? मैं नहीं जानता आपको। और क्योंकि मेरे पास अब रहने की ना ही कोई जगह है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे जो लग रहा है सही मैं वही करूँगी। आज आपने क्या किया? मैंने हाथ की नस काटी जी। और वीडियो वायरल किया? जी हाँ, मैंने वीडियो डाला। मतलब जिसे दुख होता है वो खुदकुशी जैसा गंभीर कदम उठाता है। वो पहले एक इमोशनल वीडियो बनाता है, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करता है, तब कहीं जाकर वो हिम्मत जुटा पाता है खुदकुशी करने की। क्या कभी आपने ऐसा पहले देखा है? अंकिता का ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि आयुष और अंकिता ने मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया था जो फेल हुआ और अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और इस ड्रामे की तस्वीरें अब एक एक कर बाहर आ रही हैं। लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।